जहां दिव्य सत्ता का स्पर्श हो तो वो तो और भी अद्भुत होता है। जैसे ही उन्होंने हाथ उस बच्चे के हाथ पे रखा तो जैसे शरीर में कोई विद्युत की तरंगे दौड़ गई हो, बिजली कौंध गई हो, पूरा शरीर एक अलग ही तरह की शक्ति से ओतप्रोत हो गया। अब वो सोचे ये क्या हुआ, तो हाथ आगे बढ़ा करके पूरा बांह पकड़ने को तैयार हो गए। मतलब हाथ से भी आगे जहां से बांह शुरू होती है, बस वहां से उन्होंने, जहां महिलाएं कंगन पहनती है ना, पुरुष लोग घड़ी बांधते हैं, वहां से उन्होंने पकड़ने की कोशिश की। अब जिसका हाथ पकड़ रहे थे वो भी समझ गए कि अभी तक तो ये बचने की चाह में थे, तो इनको सिर्फ बचने की भावना थी। अब इनकी वो भावना नहीं रही, अब तो कब्जा जमाना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं, बांध लेना चाहते हैं। हाथ छुड़ा लिया, झटका दिया। सूरदास भी समझ गए कि जिनका हाथ पकड़ा था वो वही है जिसको मैं रोज पुकारता हूं, जिसका भजन करता हूं, वही तो आया था मुझे बचाने के लिए, और अब झटका देकर जा रहा है। तब रोते हुए उन्होंने कहा, बाह छुड़ाए जात हो निबल जान कर मोहे। मुझे कमजोर समझकर बाह छुड़ा ली तुमने। बाह छुड़ाए जात हो निबल जान कर मोहे, हृदय से तुम जाओ तो सबल गिनूंगा तो है, मेरे दिल से निकल करके दिखाओ तब मैं मानूं कि तुम बहुत ताकतवर हो। आप सोचिए कि भगवान की भक्ति व्यक्ति को वहां तक लाकर खड़ा कर देती है कि भगवान को भी प्रकट होना पड़ता है, दर्शन देने पड़ते हैं। तो चाहे आपका कर्म भजन है या फिर धन्ना जाट की तरह आप किसान वाला काम कर रहे हैं, या राजा पीपा की तरह हैं, या सेना नाई की तरह हैं, सावंता माली की तरह हैं, सदना कसाई की तरह हैं, गोरा कुमार की तरह हैं, कर्मा बाई की तरह हैं, जो भी रूप आपका है, जो भी काम आप करते हैं, हर रूप में भगवान दर्शन देते हैं, कृपा करते हैं, अपनी अनुभूति कराते हैं। लेकिन अपने कर्म के द्वारा उससे जुड़ने की कोशिश कीजिए तो निश्चित रूप से दया होगी। तो भगवान गीता में कह रहे हैं, हमने तीसरे अध्याय का 20वां श्लोक कल सुना था, अब चौथे अध्याय का 7वां श्लोक, जिसमें भगवान क्या कह रहे हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमर्ध अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। शब्द देखिए यहां, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, जब जब भी अधर्म बढ़ता है, अधर्म की वृद्धि आकाश तक हो जाए, चरम तक छूने लग जाए, तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब मैं इस धरती पर आता हूं। जब जब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हे अर्जुन, जब जब लोगों का ध्यान धर्म से हट जाए और धर्म का पतन हो जाए, अधर्म की जब प्रधानता होने लगे, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, अधर्म बढ़े जब, तब मैं इस धरती पर प्रकट होता हूं। दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है कि धर्म से ध्यान हटकर अधर्म का जब ध्यान लोगों को ज्यादा हो जाए, मतलब जब बहुत अंधेरा बढ़ जाता है तो सूरज का प्राकट्य होता है। इसलिए जो अगले श्लोक में कहा ना, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, दुष्टों का दलन करने के लिए
और सज्जन भले लोगों की रक्षा करने के लिए और दुनिया में धर्म की स्थापना करने के लिए संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में आता हूं। यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान क्यों आना चाहते हैं, उनकी इच्छा क्या है। उनकी इच्छा है धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना हो। तो धर्म स्थापना में जो लोग भी लगे हुए हैं उन पर भगवान की कृपा होती है। तो धर्म प्रचार, धर्म का सत्संग, धर्म का फैलाव, धर्म कर्म ज्यादा से ज्यादा करें कराएं और धार्मिक लोगों को जोड़ना और जिससे धर्म आगे ज्यादा फैल सके ऐसा कोई संस्थान बनाना, ये जितने भी कार्य हैं इनसे प्रभु प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो खुद भी यही करने के लिए धरती पर आना चाहते हैं। और उनके इस कार्य को जो पूरा कर रहा होता है तो समझ लीजिए वही भगवान के सबसे निकट है। खुद धर्म करना और धर्म के लिए प्रेरित करना, धर्म का प्रचार कराना, धर्म के लिए लोगों को तैयार करना और छोटी सी अवस्था से ही बालकों को भी धर्म के लिए प्रशिक्षण देकर उन्हें धर्म के लिए लगाना। पंजाब में एक समय में ऐसा नियम था कि लोग अपने पहले बच्चे को, जिससे सबसे ज्यादा मोह होता है, सबसे ज्यादा लगाव अपने पहले बेटे से होगा, उसी को धर्म के लिए अर्पित करते थे कि मेरा बेटा जो है वो मैं धर्म के लिए अर्पित कर रहा हूं। और इस रूप में हिंदू समाज के ही बहुत बहुत लोग सिख पंथ में भी शामिल हुए, क्योंकि वहां भी ये परंपरा रही। और अनेक अनेक लोगों ने भी इस परंपरा को जन्म दिया, इसको बढ़ाया और इसका प्रभाव दूर दूर तक रहा। हमारे दादाजी वो अमृतसर में पढ़ते थे संस्कृत, मनोहर लाल जी नाम था उनका। तो वहां संस्कृत पढ़ते पढ़ते उन्होंने भी जब विवाह हुआ और उनकी संतान हुई तो अपने बड़े पुत्र को कहा कि तुम धर्म में लग जाओ तो बहुत अच्छा, मैं तुम्हें धर्म के लिए अर्पित करना चाहता हूं। अब परिवार के और लोग तैयार नहीं हुए, सबने मना कर दिया कि नहीं जाने देंगे। तो उन्होंने क्या किया, अपने पुत्र को ही धार्मिक शिक्षा और संस्कार देने शुरू किए जो पढ़ के आए थे। क्योंकि घर के अंदर मोह ममता ज्यादा थी सबकी, सबने जाने नहीं दिया, तो वहीं घर में रख करके अपने पुत्र को धार्मिक शिक्षा देते रहे। वो भजन भी गाएं, धार्मिक ग्रंथ भी पढ़ें, बाग बगीचे अपने उनको देखना, अपनी खेती को देखना। अब उनकी संतान जब हुई तो उनके मन में आया कि मैंने तो वो नहीं किया जो मेरे पिता चाहते थे, तो कम से कम मेरा जो पहला बेटा है वो तो धर्म के लिए अर्पित हो जाए। तो शुरुआत से तैयारी की और शुरुआत से तैयारी करते करते तो बहुत सारे सत्संगों में लेकर जाते थे। तो फिर हमसे पूछा कि तुम गुरुकुल में पढ़ना चाहते हो? हमने कहा पढ़ना चाहते हैं। पढ़ते रहे। उसके बाद उन्होंने कहा कि जानते हो मेरी इच्छा क्या है? मेरी इच्छा ये है कि तुम धर्म के लिए ही पूरा जीवन लगाओ तो मेरे मन को बहुत संतुष्टि हो। और दोनों ने, माता पिता ने सिर पर हाथ रख करके कह दिया
हम तुम्हें धर्म के लिए अर्पित करते हैं। तो एक तरफ तो खुशी बहुत थी, लेकिन जब दोनों ने ही हाथ रख दिया तो इसका मतलब आंख में आंसू आ गए कि भाई इन दोनों ने तो छोड़ दिया हमको। अब मां ने भी छोड़ दिया, पिता ने भी छोड़ दिया। अब वो धर्म पता नहीं कौन सा है जिसके लिए हमने जिंदगी देनी है। पढ़ने के लिए गए तो मां रोती भी जाए और हमसे कहा देवता बनने के लिए जा रहे हो, देवता बन के आना। और पिता ने तैयारी कराई, 3 महीने से प्रैक्टिस चल रही थी कि इस राह पर चलने के लिए एक काम करना पड़ेगा। जिस दिन छोड़ने जाएंगे ना, उस दिन तुमने पीछे मुड़ के नहीं देखना, ना घर की तरफ और रिश्ते नाते वालों की तरफ, ना अपने गांव की तरफ, ना अपने खेतों की तरफ, ना अपने बाग बगीचों की तरफ। जहां पले बढ़े, चाहे मित्र संबंधी कोई भी हो, कोई आवाज भी दे तो सुनना नहीं, सीधा आगे देखते चलना है। अब 3 महीने तक लगातार बोलते रहे। तो जब आखिरी दिन आया, जब जाने का दिन था, तो वही वस्त्र पहनाए गए जो ब्रह्मचारियों को, विद्यार्थियों को पहनाए जाते हैं। पहनाने के बाद वो धीरे से कान में आके, क्योंकि सब भीड़ खड़ी हुई घर में, धीरे से कान में आके बोलते हैं, याद है ना मैंने क्या कहा था? सीधा सीधा ही देखते जाना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना। क्योंकि जो पीछे मुड़ के देख लिया जिसने, वो पीछे रह गया, जिसने आगे देखा वो आगे ही जाएगा। तो हमको ये लगे हमको आगे जाना है तो पीछे मुड़ना नहीं है। आगे जाने का मतलब तरक्की का रास्ता, सफलता का मार्ग, भगवान का मार्ग, धर्म का मार्ग। लेकिन जब घर के लोग बोलते हैं ना, आवाज देते हैं और रोने की आवाज आती है, तो मन करता पीछे देखें, और पीछे पिताजी चल रहे हैं और वो बोले हैं सीधा देखो, सीधा देखो, सीधा देखो। तो चलते चलते पूरे घर को, गली को पार करते करते, और जब साधन जो भी थे उस समय के, उनमें बैठकर वहां तक पहुंच गए जहां से बस में बैठना था। तो वहां एक नदी बहती है और एक साइड में नहर है, उसके साथ में ही वो रोड जाती है, वहां बस में बैठना था। अब वो नदी बहुत याद थी जिसमें स्नान किया था, घूमे थे, लेकिन फिर यही कहा गया था कि आगे ही देखना है। अब बस में ऐसे जैसे रोबोट बैठा है, ऐसे बैठे हुए रोबोट की तरह सीधे, बस पीछे नहीं, दाएं नहीं, बाएं नहीं, सामने देखना है। और पिताजी बराबर में बैठे हुए हैं और 1-2 लोग जो पीछे बैठे हुए थे बस में, तो वो भी हमको देख रहे हैं कि रोबोट की तरह बैठा है। तो ऐसे ही बैठे रहे। अब बस आगे जा रही है तो ना दाएं देखना ना बाएं देखना। और कितनी बार आंख में आंसू आए तो उनको रोका, क्योंकि बोला गया था कि बहादुर बच्चे रोया नहीं करते, ये तो महिलाएं और रोया करती हैं, तो तुम महिला नहीं हो, तुम तो बहादुर बच्चे हो। बहादुर बनने के चक्कर में रो भी नहीं पाए। लेकिन उसका परिणाम ये हुआ, उन्होंने धर्म के लिए दिया तो मैं आज आपके बीच में बैठा हुआ हूं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कभी पश्चाताप हुआ। जरूर ध्यान में आता था कि बचपन में माता पिता की ममता प्यार मिले, साल में 1 बार 10 दिन के लिए गांव जाना होता था। लेकिन वहां भी वही सब बातें, वही बोलना, जिस राह के लिए तुम आए हो उसी को देखो। और बातें सुनने लग गए तो जहां जाना है वो रुक जाएगा, फिर भीड़ का हिस्सा बन जाओगे।
फिर आम आदमी की तरह रह जाओगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि वो तैयारी तो शुरुआत से करनी पड़ेगी कि हमारे जीवन में धर्म उतरे। धर्म उतरेगा जीवन में तो परमात्मा की अनुकंपाएं भी आती हैं, और फिर आप जितना बड़ा लक्ष्य रख लोगे वो भगवान पूरा कराता है। कितना भी बड़ा लक्ष्य रख लीजिए, आप इस तरह हो जाते हैं जैसे वो चिड़िया या चींटी या ऊंट या हाथी सब नदी के किनारे जाएं, अब वहां जाकर के नदी से कहें कि हमें इतना पानी दीजिए, तो नदी क्या कहेगी कि जितनी तुम्हारी औकात है लेकर जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कितना लेते हो। तो जब आप भगवान से जुड़ जाते हैं तो उसके बाद भगवान ये कभी नहीं कहते तुम 1 करोड़ मांगते हो या 1 पैसा मांगते हो। भगवान कहते हैं यहाँ तो नदी सागर बह रहा है, जितनी तुम्हारी औकात, जितना तुम्हारे अंदर हिम्मत। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग दिनांक 2 से 5 नवंबर 2023। कार्यक्रम की रूपरेखा 2 से 5 नवंबर सायं 4:30 से 7 बजे, 3 से 5 नवंबर प्रातः 8:30 से 11 बजे। स्थान वीर हकीकत रॉय ग्राउंड नजदीक पुराना बस स्टैंड पटियाला। विशेष कार्यक्रम मंत्र दीक्षा 5 नवंबर दोपहर 12:15 बजे। आयोजक विश्व जागृति मिशन पटियाला मंडल। संपर्क सूत्र। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज और डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में अयोध्या ध्यान साधना शिविर दिनांक 2 से 6 दिसंबर 2023। स्थान श्री रामार्चन मंदिरम, श्री राम वल्लभा कुंज, जानकी घाट, श्री धाम अयोध्या, उत्तर प्रदेश 224123। आयोजक विश्व जागृति मिशन। संपर्क सूत्र। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवार जनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्ध जनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारे, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9582954200 9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है